exclusively presents Indian Paranormal Podcast अर्श और राहुल के साथ। कुछ दिनों पहले की बात है कि इनफैक्ट कुछ सालों पहले की बात है, सुशांत सिंह राजपूत जो कि इतने बड़े एक्टर थे बॉलीवुड के, अनफॉर्चुनेटली ही जस्ट पास्ड अवे। एक बड़ी अजीब सी बात है, पोस्ट जब वो चले गए उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी नॉट द मेन स्ट्रीम मीडिया बट ऑल्टरनेट मीडिया में, सोशल मीडिया में ये सब बातें होने लगी कि लोग उनकी आत्मा को एक प्लान चेट करके एक प्रोसेस के थ्रू, एक ओइजा बोर्ड टाइप के प्रोसेस के थ्रू उनकी आत्मा को बुला बुला के उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। सुशांत सिंह मैंने भी देखा था, 3-4 वीडियोस थी। जी, शायद आपने देखा होगा। तो अगेन बीइंग अ स्केप्टिक माइंड, पहली बात तो आप इन सब चीजों को रियल मानते ही नहीं है, समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सब पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बट स्टिल क्योंकि वो प्रोसेस, वो जो प्लेनचेट वाला जो प्रोसेस है, बहुत जगह कई लोग करते हैं, तो इन सब चीजों का सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्लेनचेट का, ये ओइजा बोर्ड का? अगर मैं इसको आम भाषा में बोलूं तो ये सब एक बकवास है। सुनने में अजीब लगेगा पर ये सब एक बकवास है। उसका उदाहरण ये है कि आप प्लेनचेट, ब्लडी मैरी, आपने नाम सुना होगा। जी, अलग अलग तरीके के गेम्स हैं। लोगों और उनके यूट्यूब पर बड़ी जो वीडियोस हैं, उनका ये मानना है कि ये सारी चीजें होती हैं। वो ये दावा करते हैं, बार बार कुछ ऐसा कर। मुझे ऐसा लगता है ये सब एक टीआरपी है। सुशांत सिंह राजपूत का मरना एक सच है कि अब वो नहीं है इस दुनिया में। उस चीज को बार बार प्रवोक करना कि वो मर गए हैं, उनके काला जादू हो रहा है, दैट इज नॉट फेयर, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक उसके कोई प्रभाविक प्रमाण दिखे ना हमारे सामने तो दिख रहा है कि ही इज नो मोर, राइट। अब हम बात करते हैं कि प्लेनचेट क्या है। एक कमरे में बैठकर मोमबत्ती जलाना जहां पर हवा ना आ रही हो, और उसके बाद उस आत्मा का नाम बुलाना जो अब इस दुनिया में ना हो, उसी तरीके का ओईजी बोर्ड। तो ऐसे न जाने कितनी ही चीजें हैं यार। और ये सब लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ये सब लोगों को बुलाने के तरीके नहीं पता है, तो ये लोग सुनते हैं किसी थर्ड मीडियम से जिसको खुद को कुछ नहीं पता होता है, और ये लोग खुद ट्राई करके फंस जाते हैं। तो आप अर्श, क्या आर यू ट्राइंग टू से दैट कि ये जो चीजें होती हैं, प्लेनचेट या ओइजा बोर्ड, तो इट्स अ फेयर पॉसिबिलिटी कि इनसे जो दावा किए जाते हैं वो पॉसिबल है, वो किए जा सकते हैं? क्या आत्माओं को बुलाया जा सकता है प्लेनचेट के माध्यम से, ओइजा बोर्ड के माध्यम से? अगर आपको सच में अंदाजा है ऊर्जाओं का, अध्ययन है ऊर्जाओं का, अगर आपको सच में मंत्र विधाओं के बारे में हर एक चीज पता है, तो ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल बिना प्लेनचेट के भी है, ये पॉसिबल किसी भी गेम को बना लेने से है, ये पॉसिबल किसी नए जगह पर जाकर किसी को बुला लेने से है, और ये पॉसिबल रात में अंधेरे कमरे में बैठकर किसी आत्मा के बारे में सोचने से भी है। बस आपको मंत्र विधाओं के बारे में पता होना चाहिए। अगर मुस्लिम तरीके से देखें तो आपको सूरह आनी चाहिए, सूरह जिन, या फिर कई अलग अलग चीजें। हर धर्म के हिसाब से जो भी अलग अलग उनके अपने विधान हैं, अगर आपको वो अच्छे से पता है और आप एनर्जीज से इंटरैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहना बड़ा आसान है राहुल कि भूत प्रेत हैं, पर आज मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि डर मुझे भी लगता है। ओके। जब भी मैं कोई केस करता हूँ, कोई एग्जॉर्सिज्म होता है, किसी कर्स्ड ऑब्जेक्ट के बारे में मुझे पता चलता है, उसको छूने से पहले एक डर होता है। जैसे मैंने कहा कि डर एक पहली इमोशन है, वो जा नहीं सकती। आप छुपा रहे हो इस ये कहकर कि आप एक एथीस्ट हो, या फिर आप एक नहीं मानते हो इन सब चीजों में, ये गलत है। आपको अपनी सच्चाई का अनुभव होना चाहिए। अगर गिरने से चोट लगती है तो आपको इसका अनुभव होता है, बिल्कुल। लेकिन आप कहते हो कि अरे हमें कुछ नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं। ऊर्जाओं का भी ऐसा ही है, किसी भी कर्स्ड ऑब्जेक्ट में आकर चीजों को कर देना। ओईजी बोर्ड खुद श्रापित था, आपको ये पता है? नहीं, मुझे अगर आप थोड़ा सा ओइजा बोर्ड का कॉन्सेप्ट भी बता सके तो आई थिंक। लैटिन में उसको ओईजी या फिर हम लोगों में ओइजा बोर्ड भी कहते हैं, क्योंकि उसकी स्पेलिंग ऐसी लिखी है। कॉन्सेप्ट एक बहुत ही नॉर्मल सा है कि एक बोर्ड होता है, और इस बोर्ड में कुछ ABCD लिखी होती है, ABCD EFGH, एक अलग अलग पैटर्न में। ओके। ऊपर सन और मून लिखा होता है, और नीचे यस और नो लिखा होता है, और उसके नीचे गुड बाय लिखा होता है। ये एक पैटर्न है बोर्ड का। तो ऐसा जब वहां पर सबसे पहली बार किसी ने किया था, तो उसने किसी आत्मा को बुलाया, उसने अपने भाई की आत्मा को बुलाया। आई डोंट वांट टू टेक द नेम कि कौन इंसान था, किसने किया, और उसने अपने भाई की आत्मा को बुलाया और जब पूछा कि क्या तुम मेरे भाई की आत्मा हो,
तो उस पर एक प्लग टाइप की चीज रखी होती है जिस पर उंगली रखनी होती है और याद करना होता है उस आत्मा के बारे में। तो जब ऐसा हुआ तो सबसे पहला जो प्लग गया वो अपने आप यस की तरफ चला गया स्पीड में। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जो भी उसका नाम था, लेट सपोज आपका नाम राहुल है, तो उसने आर, फिर ए, फिर एच, फिर यू, फिर एल, इन सब पे पॉइंट करा। इसका एक प्रोसीजर ये है कि लास्ट में आपको गुड बाय बोलना है, एल्स वो सोल, वो एनर्जी आपके साथ रह जाएगी। ये है ओईजी बोर्ड का पूरा कॉन्सेप्ट। हमारी बातचीत के दौरान एक केस याद आ रहा है जी। अर्श, आपने शायद डिस्कस किया था मेरे साथ, जहाँ पे कुछ लड़के थे जिन्होंने एक हॉस्टल के अंदर ओइजा बोर्ड का यूज किया था। एग्जैक्टली, आई हैव टोल्ड यू लाइक उस केस के बारे में आपने शायद उस केस के बारे में बताया। इफ यू डोंट माइंड उस केस को अगर आप रिपीट करना चाहेंगे तो। यार मेरी जिंदगी के हॉरिफाइंग केसेस में से टॉप 3 पे आता है वो केस। वो केस ऐसा है, आम भाषा में कह लें कि वो केस बताने से पहले मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। आपको सुन के ताज्जुब हो रहा होगा क्योंकि 99% पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो जानते हैं वो ये कहते हैं मुझे तो डर ही नहीं लगता, पर वो केस बड़ा अजीब था। केस था मुंबई शहर का। मेरे पास जब कॉल आता है तो पता चलता है कि एक इंसान है, एक पर्सन है, लेट सपोज वो हर रोज रात को उठता है, अपने वॉशरूम की दीवार की तरफ जाता है और अपना सर पटकता है, प्लस वो अपने जेनिटल्स को हार्म करने की कोशिश करता है। ये वो हर रात करता है और ऐसा करने की वजह से उसके शरीर में अलग अलग दिक्कतें आना शुरू हो गई। तो उनके घर वालों ने ये चीजें बताई। जब हमने पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया, मैं प्रोसीजर नहीं बताऊंगा, पर जैसे भी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, जो भी हमें सिखाया गया था, बताया गया था, हमें एक चार्टशीट प्राप्त हुई उसके घर से। चार्टशीट, एक नॉर्मल सा चार्ट पेपर। उस चार्ट पेपर पे ओइजा बोर्ड बना हुआ था। उन्होंने पेंसिल से बनाया था, वो कोई बोर्ड नहीं था। तब जाकर पता चला कि इसके साथ साथ और 4 लोग ऐसे हैं जो सेम यही हरकतें कर रहे हैं और वो इसके दोस्त ही हैं। फिर एक और बात पता चली कि इन 5 लोगों ने ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया रात में। इनको पता नहीं था कैसे करना है, जो भी इधर उधर से देखकर इन्होंने किया, और वो करने के ठीक 1 साल बाद इन पर ये असर दिखना शुरू हुआ। 1 साल तक कोई असर ही नहीं हुआ। ये जो अपना जेनिटल्स को काटना और दीवार पे सर पटकने वाली जो बात आपने बोली जी, ये 1 साल बाद होना शुरू हुई। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये सब ओईजी बोर्ड की तरफ से हो रहा है। खैर, हम लोगों को जब ये पता चल गया फाइनली, हम लोगों ने हर तरीके आजमा डाले। उस दिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। उसको ले भी नहीं जा सकते थे कहीं पे। घर से बाहर जाने पर वो ब्लड की वॉमिट कर रहा था, तो हम बाहर नहीं ले जा सकते थे। डॉक्टर्स ने हार मान ली थी, क्योंकि हमारा पहला चरण ही डॉक्टर होता है कि पहले डॉक्टर जाए या एक साइकोलॉजिस्ट जाए और वो जाकर देखे। पर जब वो नकारते हैं तब हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं कि हाँ, अब हम देख सकते हैं। तो जब उन 5 लोगों को इकट्ठा किया गया तो अंत में थक हार कर मैंने अपने आध्यात्मिक गुरुओं से सलाह लेना जरूरी समझा। मैंने उनसे पूछा तो एक मंदिर के महंत ने मुझसे बोला, वो बहुत सीनियर हैं, बहुत पुराने हैं और उनकी आंखें नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे संत थे और बहुत अच्छे महात्मा थे जिनको ज्ञान था, जो कभी किसी से 1 रुपए नहीं लेते थे। उन्होंने कहा कि नासिक में एक इंसान मिलेगा हमको और वो नॉर्मल से पेड़ के नीचे बैठा होगा। उन्होंने 2-3 हिंट भी दिए और कहा कि उस इंसान को ढूंढ कर लाओ। हम लोग चले गए, बताई गई जगह पर पहुंचे तो वहां पर एक बाबा मिले और उन्होंने सीधा हमसे ये बोला कि आप लोग शायद उस दुविधा के बारे में बात करने आए हैं जो घटित हुई है। प्योर हिंदी में बोल रहे थे, आप लोगों के बिना पूछे। ओके, मुझे लगा शायद बाबा ने बता दिया होगा कॉल करके या जैसे भी। तो दरअसल रास्ते में हम ट्रेन से आ रहे थे, हमें खाना नहीं मिल पाया, तो उन्होंने कहा कि खाना खा लो पहले, तुम लोगों को भूख लग रही होगी। कुछ खाया नहीं है हम लोगों ने। ताज्जुब की बात मेरे लिए तो नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि संत और महात्माओं में इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने ध्यान, अपनी चेतना, अपनी एकाग्रता को लेकर। उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना करा और हम लोग सीधा निकल आए मुंबई। बाबा ने जब ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जो वो कागज था, जो वो बोर्ड था, उनकी इंटेंशंस इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी, इन 5 की विल इतनी ज्यादा मजबूत हो गई थी कि उसने एक नई मैनिफेस्टेशंस को जन्म दे दिया और उसने एनर्जीज को बाइंड होने पर मजबूर कर दिया कि कोई एक ऐसी एंटिटी आ जाए जो बात करना चाहती हो। तो सबसे पहले भ्रूण की आत्मा आई। भ्रूण की आत्मा आई। जो बच्चा
पैदा होता है नया नया, या फिर 8 महीने का पैदा हुआ बच्चा। उन्होंने मुझसे ये कहा कि सबसे पहला काम ये करना होगा कि इन 5 के घर वालों को बोलो कि शहर छोड़कर चले जाए। मुझे नहीं पता क्यों, मैंने पूछा भी नहीं क्योंकि आदत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन 5 को एक राउंड शेप में बैठा लो, बट सबकी पीठ दिख रही हो, सब पीठ करके बैठे हो एक दूसरे की तरफ, और बीच में लेड का बनाया हुआ एक बॉक्स रख दिया। तो लेड बेसिकली एनर्जीज को रोक लेता है, ये भी आपने भी सुना ही होगा शायद, प्रैक्टिकल है ये, इंसुलेटर। एग्जैक्टली। लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि अब किसी बच्चे का इंतजाम करो जो 8 महीने का हुआ हो और मर गया हो, और उसका ताज़ा शरीर चाहिए। बहुत मुश्किल था, मैं बता भी नहीं सकता कि हम लोगों ने कितनी जद्दोजहद करी इस बारे में। फिर अंत में जाकर कोई एक पर्सन तैयार हुआ, और जैसे तैसे हम लोग उस अजन्मे मरे हुए बच्चे को लेकर आए उन बाबा के पास। उन बाबा ने लेड के ऊपर उस बच्चे को रख दिया। सप्तबंधन मंत्र और कई सारे ऐसे मंत्र हैं हमारे वेदों में जो शायद कारगर होते हैं इस तरह की शक्तियों से लड़ने के। इसके बाद उन्होंने हमको एक मंत्र उच्चारण करने के लिए कहा। हमने वो मंत्र उच्चारण किया और बोला कि आंखें मत खोलना जब तक वो ना कहे। हमने नहीं खोली। करीबन 10 मिनट मंत्रोच्चारण के बाद वो कहते हैं कि अपनी आंखें खोलो और झटके में बंद कर लेना। हमने खोला और आंखें बंद कर ली, और राहुल उस वक्त का जो नज़ारा था मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा नज़ारा था, क्योंकि उस वक्त मैंने उस अजन्मे भ्रूण को उस लेड के बॉक्स पर बैठा हुआ देखा था। उस अजन्मे भ्रूण को उस लेड बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ देखा, जो कि मर चुका था, पूरा खून में लथपथ वो उस लेड के बॉक्स के ऊपर बैठा था। और जैसे ही आंखें बंद हुई हैं, बहुत जोर जोर से हंसने की आवाजें आई हैं किसी बच्चे की, और 10 मिनट के बाद वो आवाज फिर बंद हो गई। आंखें खोली हैं तो देखा कि जितने भी लोग हैं, जो 5 लोग हैं, उन सब ने वॉमिट कर दी है, लेकिन वॉमिट थोड़ी सी स्लेटी टाइप की है, इट्स लाइक ब्लैक का मिक्सचर। और वो जो बच्चा है, जो भ्रूण था, जो जिंदा लग रहा था मुझे या था, उस चीज को मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। वो उस लेड के बॉक्स के ऊपर ही था। पहले उसको नीचे रखा गया था, और मंत्रोच्चारण के समय हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। तो उस बच्चे के पास जाने का उपाय किसी के पास नहीं था। तो बच्चा ऊपर लेड के बॉक्स पर बैठा तो बैठा कैसे? और ये होने के बाद फिर उस लेड के बॉक्स के अंदर उसे डाला और उसे दफना दिया गया बहुत दूर, उसका अच्छे तरीके से संस्कार करने के बाद। और तब से अब तक वो लोग बिल्कुल सही हैं। इसी तरीके से एक गेम और है जिसे हम लोग प्लानचेट बोलते हैं, और ब्लडी मैरी के बारे में भी बहुत ज़्यादा जिक्र है। ब्लडी मैरी के गेम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था एक समय पे, और कई सारी यूट्यूब वीडियोस में भी, व्लॉग्स वगैरह में लोग कर करके डाल रहे हैं बिना ये जाने कि उसका अंजाम क्या होगा। तो उसमें होता ये था कि एक शीशे के सामने रात को 3 बजे जाकर बोलना होता था कि ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। 3 बार ये नाम लेना होता था, और उसके बाद इट इज बिलीव दैट कि ब्लडी मैरी की जो आत्मा है वो आती थी और आपसे कनेक्ट करती थी। कई सारे लोग इस चक्कर में मर भी गए हैं राहुल। उन्होंने बेवजह ट्राई किया है और उनको पता भी नहीं चला कि ये सब हुआ क्यों। दरअसल हमें पता नहीं होता है कि हम आत्माओं को कब अपने पास इनवाइट कर लेते हैं। अब इस गेम की एक खास बात ये थी कि इसमें शीशे को देखकर बोलना होता था। रात के 3 बजे का जो त्रियामा का जो वक्त होता है, ये नेगेटिव एनर्जीज के लिए बहुत हाई होता है एक तरीके से, और उस वक्त शीशे की दुनिया यानी शीशे के आयाम में देखना और देखकर खुद की चीजें बोलना, खुद की मैनिफेस्टेशन जो नेगेटिव हैं उनको बोलना बार बार, वो शायद इंसान के लिए बहुत गलत हो जाता है। इंडिया में भी कई सारे ऐसे केसेस हुए थे जहां एक लड़की शीशे के सामने बैठे बैठे मर गई। वो कैसे मरी, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। थोड़े समय के बाद ये पता चला कि वो शीशे में परमानेंट देखती रहती थी, शीशे में त्राटक करती रहती थी, ध्यान करती रहती थी। तो इट इज बिलीव दैट कि उसकी सोल जो है, उसकी जो एनर्जी है, वो उसी शीशे की दुनिया में फंसी की फंसी रह गई। तो ऐसी भी कई सारे चीजें होती हैं, ऐसे भी कई सारे गेम्स हैं जिनको लोगों ने बता तो दिया है, पर उससे कम आउट कैसे करना है या फिर उस गेम को क्या परिणाम होने वाले हैं उसके, ये कभी किसी ने जाना नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे भी गेम्स थे जो बहुत फेमस हुए थे, जहां पर ये होता था कि आप किसी मरे हुए इंसान की राख लेकर जाएं और उसके बाद उसका नाम पुकारें तो वो आपके वश में हो जाएगा।
डोंट यू थिंक राहुल दिस इज वेरी चीप काइंड ऑफ थिंग जो लोग बताते हैं, जो लोग करते हैं। आजकल यूट्यूब में भी बहुत सारे अलग अलग गेम्स आ गए हैं। चार्ली चार्ली आ गया है कि आपको चार्ली चार्ली बोलना है रात के 3 बजे, फिर आपको छुप जाना है। अगर आप मिल गए तो आपकी मौत हो जाएगी, अगर आप नहीं मिले तो चार्ली आपको कोई एक विश देकर जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो गया था इन सब चीज़ों को देखकर, क्योंकि जिस तरह के गेम्स के बारे में बात हो रही है दरअसल वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। दरअसल वो बस एक किसी इंसान की करी गई मैनिफेस्टेशन है जो वर्क कर गई है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें एक खाली एलिवेटर में जाना होता था हर इंसान को, और ऑल्टरनेटिव नंबर दबाने होते थे, और ऐसा उनका कहना था कि वो लिफ्ट जाती है सीधा दूसरे ब्रह्मांड की ओर, किसी और मल्टीवर्स की तरफ। द मिडनाइट गेम के नाम से एक गेम बहुत फेमस हुआ था, जिसमें 2010 के आसपास था ये, जिसमें कहा गया था कि एक बुगी मैन है, मतलब एक किलर है, बहुत अजीब सा साइको किलर है। तो इस गेम को खेलने के लिए क्या होता था कि आपको रात में 3 बजे एक लाल किताब लेकर बैठना होता था और उसमें द मिडनाइट लिखना पड़ता था, और उसके नाम को करीब 10 से 15 बार बुलाना पड़ता था। तो इट इज़ बिलीव दैट कि फिर वो जो मिडनाइट मैन था वो आता था और आपको 3:33 तक लगातार वो चेज करेगा। अगर आप बच गए उस अंधेरे कमरे में तो ठीक है, नहीं बचे तो फिर मौत है। ये प्लानचेट और ओइजा बोर्ड और ब्लडी मैरी, इन सबको जो लोग इतना आसान समझते हैं, ये दरअसल इतना आसान नहीं है। कभी कभी तुम बहुत आसान समझकर चीजों को कर तो देते हो, और उसका परिणाम शायद तुम जन्मों तक गेस नहीं कर सकते। ये जितना आपने बताया बुरी आत्माओं के बारे में, तो क्या अच्छी आत्माएं भी एग्जिस्ट करती हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, ओनली ऑन एटैप। It exclusively presents Indian Paranormal Podcast, अर्श और राहुल के साथ। तो अर्श, अभी तक हम लोगों ने आत्माओं के बारे में बात करी, पोजेशन, एग्जॉस्शन के बारे में बात करी जी। लेकिन अभी तक इविल स्पिरिट्स के बारे में बात हुई है अक्सर, लेकिन कॉन्सेप्ट एक और है। आपने शायद, आई एम प्रीटी श्योर, सुना होगा। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं गार्जियन एंजल्स। गार्जियन एंजल्स, यस एग्जैक्टली, मतलब जो आत्माएं अच्छी होती हैं। जो आत्माएं अच्छी होती हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि कोई गार्जियन एंजल्स हैं, कुछ ऐसी आत्माएं हैं, मे बी उनकी खुद की फैमिली की, उनके पूर्वजों की, जो शायद उन्हें गाइड करती है। तो इस कॉन्सेप्ट से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? लाइक हाउ मच इज दैट ट्रू? यार मेरा ये मानना है कि अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। और क्योंकि अभी पिछले एपिसोड्स में जैसे हमने नेगेटिव एनर्जीज के बारे में बहुत सारी बात करी थी, लेकिन उसी जगह पर कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो अधूरी इच्छाओं के साथ तो मरती हैं, लेकिन उनका भी अपना एक ऑरा होता है एक तरीके का, वो भी अच्छी या बुरी होती हैं। मेरा ऐसा सच में मानना है, क्योंकि मेरी असल जिंदगी में भी कई ऐसे स्पिरिट से कांटेक्ट हुआ है, कई ऐसी आत्माओं से हम जुड़े हैं जो सच में अच्छी हैं, जो बुरी नहीं है, जो किसी का बुरा नहीं करना चाहती हैं। कोई अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो इसका, लाइक रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे, एक बार ये मेरे ही एक दोस्त की बात है, वहां पर तो मोस्टली उसके घर में खाना अचानक से खराब हो जाता था। ये उसके साथ जब वो उस घर में शिफ्ट हुआ तब से होने लगा। लगातार जैसे कोई भी वो खाना लाकर रखता था तो विदिन आधे घंटे के अंदर वो खाना बिल्कुल खराब हो जाता था। बहुत सारी ऐसी खाने की चीजें होती हैं जो खराब नहीं होती, पर वो चीजें खराब हो जाती थी। थोड़े दिन के बाद जब वैसे तो नोटिसेबल नहीं था ये और कोई नुकसान हो नहीं रहा था, उसके बाद जब हमने इस चीज पर बहुत ध्यान से गौर किया, उस आत्मा से जुड़ने की कोशिश करी, क्योंकि कई बार आत्माएं हमें अलग अलग तरीके से संकेत देती हैं। वो हमारा नुकसान नहीं करती हैं, पर अगर वो अच्छी होती हैं या फिर अगर उनका ऑरा प्योर होता है तो वो संकेत देती हैं। शायद कुछ ऐसा रह गया हो जो छूट गया हो। तो व्हाट हैपेंड कि जब हम उनसे जुड़े तो उस स्पिरिट ने ये बताया कि वो अपने घर वालों को खाने का वादा करा था कि वो खाना देगा। वो एक मजदूर था और वो मर गया घर जाते वक्त। और इट इज बिलीव्ड दैट कि जब ये फ्लैट बन रहा था तब वो यहाँ पर काम करता था। वो पगार लेकर वापस जा ही रहा था और वो मर गया। और मरने के बाद उसकी आत्मा इसी फ्लैट पर रह गई, उसकी एनर्जी इसी जगह पर बॉन्ड सी हो गई। तो जब हमें ये पता चला तो उसके बाद उस इंसान के घर में हम लोग गए और उनके घर वालों को खाना प्रोवाइड किया। काफी गरीब थे वो लोग। तो
आप देख रहे हैं राहुल की इंटेंशन गलत नहीं है। उस आत्मा की इंटेंशन बिल्कुल प्योर थी, बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो अपने परिवार को खुश देखना चाहती थी, जैसे आम जिंदगी में हम सब देखना चाहते हैं। तो एक तरीके से ये भी अच्छी स्पिरिट है, ये गलत स्पिरिट नहीं है। तो क्या अर्श हम इस बात को अज्यूम कर सकते हैं क्या कि जो हमारे पूर्वज है या प्रॉब्ली जो हमारे फोर फादर्स है, तो कहीं ना कहीं वो आज भी शायद हमारे ऊपर उनकी एक तरीके का साया है, छत्र छाया है? और वो बिल्कुल बिल्कुल। तो पूर्वजों का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। पूर्वजों का कॉन्सेप्ट इतना पुराना है कि शायद हमें खुद भी एग्जैक्ट ना पता हो। कई बार आपने सुना होगा कि लोग सपना देख लेते हैं कि उन्होंने कुछ बहुत पुरानी जगह देखी है, वो किसी एक बूढ़े से इंसान को देखते हैं। मैंने कई बार ऐसे सपनों पर रिसर्च भी करी इनफैक्ट। तो मैंने ये सुना है कि वो लोग अपने पूर्वजों को देख कर आ जाते हैं, क्योंकि स्पिरिट कभी कभी अवेयर हो जाती है सपने में इतनी कि वो समय में आगे या पीछे जा सकती है। तो पूर्वज तो होते हैं, ये मेरा कंफर्म मानना है। अगर आप उदाहरण के तौर पे लें, जैसे हमारे फादर हैं या उनके फादर हैं एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी रहती है, कहीं ना कहीं एक हम लोगों के जीन्स में एक, अब उसको आप जीन कह लें या फिर शारीरिक बनावट कह लें, तो एक सिमिलैरिटी रहती है। लेकिन सोच में अगर आप देखेंगे राहुल, तो मेरे घर में जैसे मैं हूँ वैसे मेरे पापा नहीं है, वैसे मेरे बाबा थे। क्या ऐसा आपने कभी सुना है? अक्सर मतलब सुना, क्या खुद के घर में देखा भी है? खुद के घर में देखा भी है। तो इसके पीछे का जो सिग्निफिकेंस है वो भी यही है कि शायद से जो हमारे पूर्वज रहे हों उनका कोई अंश कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से विजिबल हो गया हो हमारे बीच। अच्छा, दूसरा ये कि आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भूत प्रेत आत्माओं में मानते हैं, लेकिन उन पर ज्यादा ऊर्जाएं असर नहीं कर पाती हैं। जैसे ही कोई असर करने आती हैं, वो अपने कुछ पूर्वजों को याद करते हैं, या वो नहीं भी याद करते हैं, तो अचानक से क्या होता है कि वो ऊर्जाएं निरस्त हो जाती हैं उनके सामने। ऐसा कभी आपने सुना होगा? जी तो ये कहते हैं कि इष्ट का आशीर्वाद, आपने इष्टों का नाम सुना होगा या फिर पूर्वजों का आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं हम सब के अंदर कोई एक ऐसी ऊर्जा जरूर विद्यमान है। एक तरीके से आप उसे ऊर्जा का नाम दे दें, आप उसे पूर्वजों का नाम दे दें, वो जरूर विद्यमान है एक अंश के रूप में, जो हमारी रक्षा करती है कहीं ना कहीं। और कई बार आपने पंडितों और ब्राह्मणों को सुना होगा कि आपके पूर्वज अभी शांत नहीं हुए हैं या परेशान है बहुत ज्यादा। ऐसा मैं ज्यादा उस कॉन्सेप्ट को लेके नहीं बोलूंगा, पर मेरा ये मानना है कि जो पूर्वज हैं वो हमेशा साथ रहते हैं, एक गार्जियन एंजल की तरह, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है। बिल्कुल, लोग अक्सर मानते हैं। एग्जैक्टली। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है अर्श। रिसेंटली एक मूवी हम सब ने देखी थी, एंड दैट मूवी वाज कांतारा। एग्जैक्टली। साउथ का एक ट्रेडिशन इनफैक्ट, जहाँ पे एक कुल देवता है जिनकी आत्मा को पंचुरली देव जिनकी आत्मा को बुलाया जाता है, और एक नर्तक होता है जिनके शरीर पे ये आत्मा आती है। और इसी तरीके के बहुत सारी चीजें, इनका अलग अलग वेरिएशंस जो है इंडिया के कई सारे हिस्सों में होता है। बिल्कुल। मैं उत्तराखंड से आता हूँ, उत्तरांचल से आता हूँ। अच्छा। तो हमारे यहाँ जागर करके एक प्रोसेशन होता है, एंड द कॉन्सेप्ट इज मोर और द सेम कि एक कुल देवता है जिनकी आत्मा का आह्वान किया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये अक्सर कई लोग इसको अंधविश्वास बोलते हैं, बोलते हैं, लेकिन कई लोगों का बड़ा अखंड अटूट विश्वास, बहुत ज्यादा विश्वास है। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एथीस्ट हैं तो ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है, पर इनको नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो प्रथाओं को मानते आ रहे हैं, जो चीजों को करते आ रहे हैं। इनफैक्ट जैसे कांतारा मूवी की आपने बात करी, मैं उस पर भी आऊंगा, पर उससे पहले जैसे उत्तराखंड की बात करी, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फेमस है। कॉन्सेप्ट क्या, एक प्रथा है, बहुत पूजनीय प्रथा है, जहां पर माता की डोली जाती है। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी उसकी। एग्जैक्टली। मुझे एक्चुअल में उस कहानी के बारे में काफी कुछ लोगों से अलग अलग चीजें पता चला। जैसे कि मुझे पता है कि आप उत्तराखंड से आते हैं, तो शायद आपको भी इस बारे में पता होगा कि वो जो डोली है वो अपने आप हिलने लगती है जी, और दो लोग मिलकर उसको सिर्फ कंधे पर रखते हैं और वो डोली अपने आप अप एंड डाउन करती है, और फिर उसके बाद लोगों को आशीर्वाद देती है, मिठाई खिलाती है। इनफैक्ट जी, तो ये दिखने में आया है। तो मैं अगर सीधे सीधे आपसे ही पूछूं कि क्या कभी आपने उत्तराखंड में ये चीज होते हुए देखी है या महसूस करी या किसी से सुना है इस बारे में? नहीं, मैंने सुना अक्सर बहुत बार है, कोशिश करी है इसको कभी लाइव सामने देखने की, अभी तक ये मौका नहीं मिल पाया। लेकिन जागर जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया था, वो मैंने डेफिनेटली देखा अपनी आंखों के सामने, एंड टिल टुडे आज तक का मैं ना उस चीज को समझने की कोशिश ही कर रहा हूँ कि कितना सच या कितना झूठ है उस बात पे। मेरे हिसाब से राहुल वो सारी चीजें सच्चाई हैं। जैसे मैं अगर तुलुनाडु की बात करूं,
तो वहां पर जो पंजुर्ली देव का जो कॉन्सेप्ट है, जो कांतारा मूवी के अंदर दिखाया गया है, एक बहुत ही पूजनीय कॉन्सेप्ट है। और मैं स्पेशली इस कॉन्सेप्ट को बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैंने इस रिचुअल को सामने से देखा है। वहां पर पहली बात तो साउथ में जितने भी लोग हैं वो ट्रेडिशन को या फिर जो कल्चर होता है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। शायद ये आपने भी नोटिस किया होगा। किसी देवता को पूजना हो या फिर किसी भी चीज की रेस्पेक्ट करना हो, वहां के लोग ये सब चीजें बहुत करते हैं। अब पंजुर्ली देव का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि जो वराह अवतार है विष्णु जी का, वो उससे जोड़ा जाता है। कई सारी पौराणिक कथाएं हैं इसको लेकर कि पार्वती जी को एक बार एक जंगली सुअर मिला, उनका एक बच्चा मिला और वो उसे लेकर कैलाश चली गई। कैलाश जाने के बाद जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसने वहां पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। और इसी के चलते भगवान शिव ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम धरती पर जाओ। और वरदान के रूप में उन्हें यह कहा कि तुम वहां पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा करोगे, वहां पर जो फसल होंगी उस पर जो अवैध तरीके से जो कब्जा करने की कोशिश करेगा, तुम उसकी रक्षा करोगे, फसलों या जमीन की रक्षा करो। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा कांतारा मूवी में जो पंजुर्ली देव का दिखाया गया है एक तरीके का, कि एक इंसान होता है, वो भगवान के द्वारा ही चुना जाता है। एक इंसान होता है, वो कोला करता है। इस पूरे रिचुअल को बोलते हैं भूता कोला। भूता मतलब देव और कोला मतलब नृत्य, देवों का नृत्य एक तरीके से। तो इस रिचुअल में जो देव होते हैं वो स्वयं इंसान के शरीर में आते हैं, ऐसा कहा जाता है, और लोगों की मुसीबत हल करते हैं। अब आप सोचिए, वो पूर्वजों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कितना सटीक बैठ रहा है। भले ही वो हमारे भगवान है, लेकिन एक तरीके से हमारी रक्षा कर रहे हैं, एक तरीके से हमें सुरक्षित रख रहे हैं किसी तरीके से। तो वो लोगों के शरीर में आते हैं, उसमें पूजा होती है, वो नृत्य करते हैं, लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, कई सारे ढोल बजते हैं उनके सामने, कई सारे पूरा मेला लगता है भूता कोला में। लेकिन अर्श, मतलब यहाँ पे जो सवाल है, बुनियादी सवाल यही खड़ा होता है कि आप बीइंग अ स्केप्टिक माइंड लाइक मी, मैं जिस तरीके से एक स्केप्टिकल इंसान हूँ, तो मैं कैसे फर्क करूंगा कि ये एक जेन्युइनली किसी का पोजीशन है या फिर ये एक इंसान जो कि फेक कर रहा है। तो उदाहरण के तौर पर जैसे आपने अगर कांतारा मूवी देखी होगी, तो कांतारा मूवी में जो ऋषभ शेट्टी सर थे, जिन्होंने डायरेक्ट करी है, जो खुद एक्टर भी है उसमें इनफैक्ट, एक शॉट को करते वक्त जहां पर एक शॉट था, पोजीशन तो नहीं बोल सकते उस इंसान के शरीर में जब वो दैव आते हैं, तो जो कोला उसमें जो दिखाया गया है कांतारा मूवी में, वो दरअसल असली है, वो कोला नकली नहीं है। और जो ऋषभ सर ने जो गुलिका देव का, एक और देव हैं जो गुलिका देव हैं, उनका कोला जो दिखाया है, वो बताया उन्होंने कि वो 1 गो में शूट हुआ था और उन्होंने क्या किया ये उनको भी नहीं पता। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था सुनने में। और कई सारे दूर दूर देशों से लोग जाते हैं वहां पर उस चीजों के बारे में देखने के लिए, समझने के लिए, और सब अचंभित होकर वापस आते हैं। क्योंकि जब वो कोला देखते हैं, कोला देखने के बाद जो दैव होते हैं वो इशारे से, कई सारे तरीके से, भाव भंगिमा से अपनी वो लोगों के बारे में, उनके बारे में ऐसी ऐसी चीजें डिफाइन कर देते हैं जो शायद उन्हें खुद को भी नहीं पता होती हैं, जो शायद वो कई सालों से मन में सवाल लेकर चल रहे होते हैं। तो शायद यही एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर अपने आप ये फर्क समझ में आ जाता है कि नहीं, ये सच्चाई है, ये कोई ढोंग या ढकोसला नहीं है, ये एक वास्तव में एक भूता कोला है, यानी एक दैव का नृत्य है, जो दैव शरीर में आते हैं और वो नृत्य करते हैं, फिर लोगों की मुसीबत हल करते हैं। तो अर्श, अगर अच्छी आत्माओं का जिक्र हो रहा है तो एक स्टोरी शायद मुझे भी याद आ रही है। एक स्टोरी है, शायद आपने भी सुनी होगी, द स्टोरी ऑफ सिपाही हरभजन सिंह। यस, बिल्कुल। वो एक 1962 की में जब इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, तो ये पंजाब रेजिमेंट के, सिख रेजिमेंट के एक सिपाही थे और ये उसमें शहीद हुए थे, और नाथुला पास, सिक्किम के पास कहीं पे। और आज तक जो है लोग ऐसा बताते हैं, जो सिपाही वहां पे जाते हैं उस पोस्ट में, उस पोस्ट की रखवाली करने के लिए, तो हरभजन सिंह जी का जो घोस्ट, उनका जो भूत है, वो आके रात में जो सिपाही जो ड्यूटी पे होते हैं, अगर सो जाते हैं तो उनको थप्पड़ मार के जगाते हैं, या फिर कोई अगर इम्पेंडिंग मतलब अवेयर कर देते हैं, या कोई अटैक आने वाला होता है तो उसके लिए अवेयर करा देते हैं। तो ये एक कहानी बड़ी प्रचलित सी है, लेजेंड्स में है। जैसे आपने एक आर्मी को लेकर एक कहानी बताई जी। एक शिमला हिमाचल हाईवे के पास एक जगह है, दाक्षाई ग्रेवयार्ड, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। दैट इज वेरी अंडररेटेड, बट मेरी वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है वो। अब मैं उसको गार्जियन एंजल से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि वहां पर जब हम लोगों का पहला एक्सपीरियंस हुआ,
तो एक आर्मी वाले इंसान ने ही, इंसान कह लें या फिर एक आत्मा कह लें, एक गुड सोल कह लें, उन्होंने ही हमारी मदद करी। ओके। तो ऐसा माना जाता है कि दाक्षाई ग्रेवयार्ड चंडीगढ़ के आसपास पड़ता है, शिमला हिमाचल हाईवे। जब आप जाते हैं चंडीगढ़ से, जब आप हिमाचल जाते हैं तो बीच में हाईवे जो पड़ता है, मैं उस हाईवे की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर जब हम लोग गए रात को, तो अचानक से क्या हुआ कि गूगल मैप में लोकेशन गायब हो गई, और जहां हम लोग पहुंचे हैं वो जगह पर कोई भी कब्रिस्तान नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि वो चंडीगढ़ की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है, दाक्षाई ग्रेवयार्ड। और कहा जाता है कि वहां पे मेम की कब्र है, मतलब एक औरत है, उसकी कब्र है, वो अपने बच्चे को लेकर वहीं पे मर गई थी। इट इज बिलीव दैट। और भी कई कई कहानियां हैं जो मुझे ज्यादा नहीं पता है। पर हम लोग जब वहां पर गए थे रिसर्च के लिए, तो अंधेरा बहुत हो गया था पहली चीज, और वो थोड़ा कैंट वाला एरिया है। उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी आगे बढ़ाई। ओके। मेरे साथ 2 और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गए थे। तो जब हम गाड़ी आगे बढ़ाई है हमने, तो बहुत छोटी सी जगह थी। तो मैंने क्या देखा, मैं पीछे बैठा था, तो मैंने देखा कि पीछे एक आर्मी वाले पर्सन थे, काफी एजेड लग रहे थे, और वो बाइक से चल रहे थे। फिर उसके बाद वो मेरे साइड से लाइक राइट हैंड से सीधे निकल गए। थोड़ी देर के बाद जब गाड़ी हम लोगों ने रोकी है और रास्ता फिर से गायब हुआ है, तो हम लोग नीचे उतरे हैं थोड़ी देर के लिए। फिर हम लोगों ने जब रास्ते की तरफ देखा है राहुल, तो वो रास्ते में इतनी जगह ही नहीं थी कि कोई गाड़ी जा सके। ओके। बिल्कुल वहां पर जगह नहीं थी, और उस तरफ खाई थी, और हमारी गाड़ी खुद की इतनी बड़ी थी कि एक और बाइक का चलना नामुमकिन था। वाह। और सोचने वाली बात यह है कि जहां पर हमारी गाड़ी रुकी है, कह सकते हैं अचानक से बंद हुई है, वहां से ही 3 रास्ते कटे हुए थे। और एक रास्ते पर जो भी मुझे एक जवान दिखे थे, उनका तस्वीर लगा हुआ था, और उनकी श्रद्धांजलि के लिए एक बोर्ड लगा हुआ था। और ये बड़ा अजीब था मेरे लिए। और वहीं पर एक और बोर्ड था, वहां पर लिखा हुआ था कि शहर का रास्ता इस तरफ से है। तो यानी कहीं ना कहीं एक गुड सोल की तरह, एक अच्छे सोल की तरह उन्होंने हमारी मदद करी। उस घने अंधेरे रास्ते को सही तरीके से देखने के लिए उन्होंने हमारी मदद करी। ये बहुत स्पूकी था, पर ये हुआ वहां पर मेरे साथ। तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा राहुल कि अच्छी आत्माएं भी होती हैं और वो मदद करती हैं। लेकिन मैं मानता हूँ इस बात पे कि अच्छी आत्माएं, लेकिन अर्श इन दी एंड आखिरकार वो है तो एक आत्मा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अंदर शायद से बुरा करने का मादा, बुरा करने की क्षमता भी उतनी है जितनी अच्छाई की। जी बिल्कुल ऐसा है। और कई सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे कि आप मान के चलिए कि जिन के जो केसेस होते हैं, जिन या फिर किसी भी प्रेत के जो केसेस होते हैं। तो मैंने एक केस सॉल्व किया था। उस केस में दरअसल एक लड़का था, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्योर इंसान था। वो मुस्लिम था बेसिकली, 5 वक्त का नमाजी था और बहुत अच्छा इंसान था। तो हुआ ये कि वो रास्ते से एक दिन जा रहा था। ओके। बहुत परेशान था अपनी जिंदगी में, और नमाज अता करके वो वापस आ रहा था। तो उसने देखा कि एक लड़की है जो रोड के साइड में खड़ी हुई है, और ऊपर जो कंस्ट्रक्शंस के एरिया होते हैं, जहां से क्रेन पे बहुत सारा सामान होता है और वो नीचे गिरता है, तो उसके ऊपर वो सामान गिरने वाला था। उसने उस लड़की को बचा लिया। बचाने के बाद वो देखता है कि उस लड़की की आंखों में बहुत नूर है, बहुत अच्छा है। ओके। अचानक से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, इन दोनों में प्यार हो जाता है एक तरीके से। लेकिन लड़का कभी लड़की के घर गया नहीं, और कुछ समय के बाद ये दोनों शादी करके अपने घर में आ जाते हैं, मतलब लड़के के घर में जाते हैं। सब लोग बहुत विरोध करते हैं कि अचानक से क्या हुआ। कई समय के बाद ऐसा पता चलता है कि वो लड़की एक जिन्नात थी, एक जिन्न थी बेसिकली, जिसने शादी करी थी उससे, और वो उसको बहुत प्यार करती। ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ नुकसान कर रही है वो, बस वो एक्चुअल में, क्योंकि जिन जिन्नात भी हम लोगों की तरह ही होते हैं, कभी किसी को दिखते हैं, कभी किसी को नहीं दिखते। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम जरूर बात करेंगे। पर ये जो केस था, इसमें वो लड़की उस लड़के को लेकर पॉजिटिव थी। बट अर्श, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि वो उसने शादी भी कर ली और उसको पता भी नहीं चला कि यार इंसान नहीं एक जी, ये चीज उसको बिल्कुल नहीं पता चला, क्योंकि वो एक प्योर जिन्नात थी, वो एक अच्छी जिन्नात थी, एक अच्छी जिन्न थी, कहने का मतलब ये है। और जब ये हो गया तो बहुत सारे लोग, कई देखिए हमारी आम लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एक तरीके से। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि मेरे से कोई लड़ाई नहीं करेगा, राइट? तो जब भी कभी ऐसा होता था कि उस लड़के से कोई बेवजह उल्टा सीधा बोलता था, तो उस इंसान के साथ बुरा हो जाता था। ओके। और ये मोस्टली होता था। कई समय के बाद उस लड़के को पता चला कि वो जो फीमेल जिन है एक तरीके से, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है उसको लेकर। तो अच्छा होना भी एक तरीके का श्राप बन गया उसके लिए। और पता कब लगा कि ये लड़की जिन है? और उसको पता चला कि एक रात वो अपने बिस्तर से उठा तो वो उसके बगल में नहीं थी। कहा जाता है कि जो जिन्नात होते हैं वो रात को नमाज पढ़ते हैं।
रात को करीब 2 या 3 बजे के बाद उनका नमाज का वक्त होता है। और भी कई सारे तरीके होते हैं पहचानने के कि ये एक जिन है या नहीं है। तो उस लड़के ने ये चीज नोटिस कर ली। अच्छा, कमाल की बात यह है कि उसके बाद से उस लड़के ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया और वो एक जंगल में जाकर एक घर में रहने लगा जहां पर वो सिर्फ उस लड़की के साथ रहता था। और आज भी शायद यही हाल है, क्योंकि उसके बाद का मुझे पता नहीं चला। इस केस को मैं सॉल्व नहीं किया, बस मैंने स्टडी किया था इस केस को। तो उसने इतना ज्यादा पर्टिकुलर कर दिया उस फीमेल जिन ने उस लड़के को अपने लिए कि अब वो किसी से मिल नहीं सकता। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा जो अच्छी आत्माएं, गार्जियन एंजल्स जो होते हैं, वो पॉजिटिव होने की वजह से जी डेविल भी बन सकते हैं। एनीवेज, तो कुल मिला के अर्श आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंसानों की तरह ये आत्माएं भी अच्छी बुरी दोनों होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल एंड होती हैं। अनटिल एंड अनलेस आप उनका प्रॉपर्ली उनके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे नहीं तो कर रहे, शायद वो भी आपकी लाइफ में कुछ अननेसेसरली नहीं इंटरफेयर करेंगे। नहीं करती। ऐसा आमतौर पर लोग मानते हैं कि बिल्कुल, भूत है या आत्मा है तो डरना ही है या हाँ ऐसा कुछ है। हाँ, मतलब यही मैं कहना चाहता हूँ। और कई सारे ऐसे बाबा या कई सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं जो जानबूझकर आत्माओं को इन सब चीजों के पीछे लगाते हैं। ये भी बड़ा ही सोचने वाला विषय है। अर्श, अपने बाबाओं और तांत्रिकों की बात करी तो ये जो बाबा और ये तांत्रिक होते हैं, क्या ये लोग वाकई में किसी आत्मा के ऊपर कंट्रोल करके आत्माओं से अपने काम करवा सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट ओनली ऑन 8 ऐप। 8 exclusively presents Indian Paranormal Podcast अर्श और राहुल के साथ। तांत्रिकों के बारे में आपकी क्या राय है? यस, तांत्रिक होते हैं बिल्कुल। मतलब मेरा तो ये मानना है कि तांत्रिक, अघोरी, नागा साधु, बाबा, औघड़, कई सारे अलग अलग चरण होते हैं और कई सारे चीजें होती हैं जो शायद हमें पता नहीं है। ओके, ये जो आपने अभी नाम गिनाए इनमें थोड़ा सा फर्क बता पाएंगे आप? शायद फर्क जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी पहले हम बात करेंगे तांत्रिकों की। तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा या फिर आपने कई ऐसे बाबाओं के बारे में सुना होगा जो आत्माओं को अपने वश में कर लेते हैं और उनसे काम कराते हैं। आपका एक सवाल भी था कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। साधनाओं की शक्ति से अपनी जो साधना है उनकी मंत्र विधान है या फिर जो भी उनका तरीका है उनके गुरु द्वारा बताया गया, उस तरीके से अगर वो कर सकते हैं तो चीजों को अपने बस में तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बाध्य कर लेते हैं, एक वचन दे देते हैं। कहने का मतलब ये है। ओके, आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो उस चीज की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद जब वो स्पिरिट या फिर कोई भी आत्मा या कोई भी दैवीय शक्ति आती है उनके सामने, तो वो उनसे वचन लेते हैं, उनको वचन देते हैं कि ऐसा ऐसा है, मैंने आपकी साधना करा है, मुझे आपसे ये वचन चाहिए, मुझे आपसे ये शक्ति चाहिए एक तरीके से। तो कई सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो ये सब चीजें करते आए हैं बहुत टाइम से और अच्छे तांत्रिक हैं। इनफैक्ट तांत्रिक भी अच्छे बुरे होते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा इशू आता है। कोलकाता में एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, बहुत बड़े सिद्ध तांत्रिक थे जिनका नाम था तारानाथ तांत्रिक। तारानाथ तांत्रिक, बिल्कुल। इनके बारे में एक होइचोई एप्लीकेशन है, उसमें इनकी पूरी कहानी आई है जिसमें वो सारे चरण दिखाए हैं जो एक अघोरी बनने के लिए कारगर होते हैं। अघोरियों के बारे में बात न करते हुए अगर मैं तांत्रिक के ऊपर आता हूँ तो बहुत सारे लोग इन्हें सिर्फ तांत्रिक के नाम से जानते थे, जबकि थे ये अघोरी। तांत्रिक बेसिकली सीखने के चरण में होते हैं, जो तंत्र को साधते हैं वो तांत्रिक कहलाते हैं। ये तंत्र क्या होता है? तंत्र खुद में राहुल अपना एक बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि और भी जब बड़े एक्सपर्ट आए तो वो उसके बारे में आपको बताएं कि क्या तंत्र होता है बेसिकली। मैं राम अशोक जी को जरूर इनवाइट करूंगा इस चीज के लिए। तंत्र बेसिकली जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो तंत्र को साध ले, जो किसी तरह के मैकेनिज्म को साध ले, वो तांत्रिक कहलाता है। तो जो ऊर्जाओं के तंत्र को, ऊर्जाओं के मैकेनिज्म को साध ले और उसे अपने हिसाब से काम करवाए, वो एक तांत्रिक कहलाता है, ऐसा माना जाता है। ये डेफिनेशन से एक इंजीनियर की तरह साउंड कर रहा है। हाँ, क्योंकि आप अभी मेरे सामने एज अ स्केप्टिक पर्सन बैठे हो, तो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं आपको आम भाषा में आपको समझाऊं, ताकि जो सुनने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो इस चीज को समझ पाएं कि दरअसल सारी चीजों का कनेक्शन ऊर्जाओं से ही है। ऊर्जा ही है जो चल रही है या नहीं चल रही है।
अगेन मैं आता हूं अगर तांत्रिक में, तो कुछ ऐसे अजीब से तांत्रिक हैं जो सिर्फ ढोंग करते हैं। क्या आप कभी ऐसे तांत्रिकों को आपने देखा है? मैंने ऑफ कोर्स देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना बहुत है। अजीब सी चीज़ों के बारे में मैंने सुना है कि कई लोग जो गंडे तावीज़ों पे यकीन रखते हैं तो ज़माने भर के तावीज़ बांध के आते हैं, ज़माने भर की भभूत रगड़ के आते हैं सर पे। कई तांत्रिक हैं जो मैंने देखा है जो रुद्राक्ष की मालाएं बांटते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं इसमें बड़ी शक्ति है, अपार शक्ति है। थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो ये रुद्राक्ष की माला के बारे में बताइएगा। फॉर श्योर तांत्रिकों का एक अपना एक संसार है, एक अपना एक दुनिया है एक तरीके से, आप मान के चलिए। कुछ ऐसे बुरे तांत्रिकों को मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मतलब मेरे एक जो गुरु थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पर वो मैं उनको दिल से बहुत मानता हूँ। तो मेरे एक जो गुरु थे उन्होंने कई सारी चीजें बताई। उन्होंने बताया कि कैसे एक बुरे तांत्रिक लोगों को ठगते हैं। आपने कई बार, मैं नो ऑफेंस टू एनीवन, बट आपने कई बार ये भी सुना होगा कि 2 घंटे में समस्या का समाधान पाएं। जी बहुत से ऐसे कैंप लगे। कैसा लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट, कैसा लगता है? बस यही सब कॉन्सेप्ट तो आपको जो है ना स्केप्टिक बनने पर मजबूर कर देते हैं कि ऐसा कैसे, मतलब ये तो आप किसी इनोसेंट इंसान को, किसी मासूम इंसान को ठगने वाली बात होगी ना, आप उसको कह सकते हैं। क्योंकि मेरी खुद की जिंदगी में एक ऐसा फेज आया था राहुल, जहां पर मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो मैं जितने भी मुझे ऑप्शन दिख रहे थे, जितने भी मुझे बाबा लगते थे, मैं सबसे बात करता था कि मुझे ये सब चीजें क्यों दिखती हैं या फिर ऐसा क्यों होता है। और अंत में सारी बात आ जाती थी पैसे पे। उदाहरण के तौर पर कोई इंसान बहुत परेशान है, जिसको अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की राह नहीं दिख रही है। उसे अचानक से उसने एक पोस्टर देखा अगेन नो ऑफेंस टू एनीवन, उसने एक पोस्टर देखा और 2 घंटे में समस्या का समाधान हो गया। एग्जैक्टली। और उसने करा उस पे कॉल करने के बाद उन्होंने बोला कि सामग्री लगेगी, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, पैसा काम होने के बाद दीजिएगा। आप सामग्री के पैसे भेज देते हैं 2-3 हजार रुपए, और इसके बाद आपका काम भी नहीं होता है। जब आप उनसे कहते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, तो वो कहते हैं शायद तुम्हारी कोई गलती रही होगी, तुम एक बार फिर से करा के देखो। तो ये एक सर्कल है राहुल जो चल रहा है, जो आजकल मार्केट में इतना ज्यादा फैला हुआ है कि हर एक सिंगल इंसान इसकी चपेट में आ चुका है। कहीं ना कहीं अवेयर रहना चाहिए मुझे और आपको, और आई गेस जितने भी हम सब सुन रहे हैं इन सब लोगों को, कि एक्चुअल में ये चीजें काम कैसे करती हैं। तो एक्चुअल में ये चीजें काम करती भी हैं या नहीं करती हैं, पहला सवाल तो ये होना चाहिए। आपका सवाल सही है, और मैं क्योंकि मैं इन सब चीजों से जुड़ा हूं, तो मैं पहले सीधी सी एक बात कह देना चाहता हूं कि ये सब चीजें काम करती हैं। ओके, ये बहुत बड़ा दावा है बाय द वे। मैं इस दावे पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, और शायद उतर भी जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो अपने गुरुओं से सीखा है वो सच्चाई है एक तरीके से। तो अगर मैं आपको पूरी बात एक बताऊं कि तांत्रिक जिस तरह से अभी जो भी चल रहे हैं, जो पैसे के पीछे ज्यादा भागते हैं एक तरीके से, हमें हमारे गुरुओं ने, हमारे जितने भी आध्यात्म के गुरु रहे, उन्होंने ये सिखाया है कि कभी किसी से 1 रुपए नहीं लेना। और हम लोग आज भी जब भी कोई हीलिंग करते हैं, जब भी कोई प्रोसेस करते हैं, किसी के लिए कुछ भी करते हैं, तो निस्वार्थ करते हैं। हम लोग कभी किसी से 1 रुपए नहीं लेते, ना सामग्री का ना किसी और चीज का, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि देने वाला वो ऊपर शिव है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यही शायद एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है हम में और उन लोगों में, लोगों को सही करने वाले में, और कुछ ऐसे ढोंगी तांत्रिकों में जो ये चीजें करते हैं और अजीब होता है लोगों के साथ में। और कई बार ऐसे केसेस में भी देखा गया है राहुल कि लोगों ने कुछ अलग तांत्रिकों को बुलाया है जिनको ज्ञान कम है पर कम है, और उसकी वजह से उनके घर में प्रॉब्लम बढ़ती चली गई है। इसी चीज को मुझे याद आई, रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी, एक टर्किश फिल्म थी, डबे, टर्किश हॉरर। यस, डबे देखी हो? डबे, हाँ। yes, exactly. तो उस फिल्म में एक सीन पे आते आते उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया कि एक फैमिली के ऊपर किसी ने कुछ तंत्र टाइप का किया हुआ था, और उनके घर पे किसी कोने में उन्होंने जमाने भर की चीजें इकट्ठा कर रखी होंगी शायद से, इकट्ठा करके गाड़ी हुई थी, उसमें एक गाय का सर भी था, उसमें जमाने भर के टोटके टाइप की चीजें थी, समझा? तो ये सब क्या मानते हैं इन सब चीजों से कुछ होता है? मेरा ऐसा मानना है कि जो भी टोटके हैं, टोटकों के अलावा कुछ ऐसे तरीके हैं जो खुद से बनाए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको ABCD सिखा दी, अब आप सेंटेंस तो कुछ भी बना सकते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने बेसिक सीखा, उसका दिमाग ही नेगेटिव है, तो वो जानवरों को काटना या जो भी है, वो जिस तरह से वो अपना तरीका आजमाएगा, वो तरीके फिर उसके हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि उसने एनर्जीज को उस हिसाब से मोल्ड कर रखा है। कहने का मतलब ये है, कई सारे ऐसे देश में ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं, जैसे आपने बच्चों की नाल जो है उसको भी देखा होगा डब्बे के अंदर, की वो लेके एक बॉक्स में रख लेते हैं और फिर उससे बहुत सारा जादू करते हैं, क्योंकि वो लोग तो बहुत ब्रूटल दिखाते हैं अपने उसमें।
अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ज्यादा ब्रूटल हैं पर विजिबल नहीं है एक तरीके से। ब्रूटल है पर विजिबल नहीं है। एग्जैक्टली, लोगों की नॉलेज में नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक गांव है, सीतापुर के थोड़ा सा आगे एक गांव पड़ता है। उस गांव में ये मान्यता भी नहीं है, उस गांव में दरअसल बहुत समय पहले एक तांत्रिक आया था। वहां पर बहुत सारे हादसे होते थे उस गांव में। तो बहुत साल पहले वहां पर एक तांत्रिक आया और उसने बोला कि ये हादसों को अगर बंद करना है तो लोहे की जो कील होती है, सबसे बड़ी जो बड़ा साइज होता है, तो जब भी कोई मरे तो उसके पैर में वो बड़ी बड़ी कीलें गाड़ दो। अच्छा। तो आज भी उस गांव में लोग पैरों में कीले गाड़ देते हैं और ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि जलाने के बाद उनका ये मानना है कि कोई भी आत्मा या फिर कोई भी भूत या प्रेत चलकर वापस ना आ पाए। वो इसलिए ये सब करते हैं सिर्फ एक तांत्रिक के कहने पे। पर मुझे लगता है कि ये सब एक ढकोसला है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता कि इंसान अगर मर गया है तो उसके पैर में कील डाल दी और फिर वो वापस ना आ पाए। मतलब आपका क्या कहना है इस बारे में? ये मेरे लिए तो, मैं ईमानदारी से बताऊं, ये सारी चीज़ें ही मानना अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर ये पाँव में नकेल ठोकने वाली बात है तो मे भी शायद गलत होगा। एग्जैक्टली। अब बाबाओं तांत्रिकों में बहुत सारे अलग अलग तरह के तांत्रिक मैंने देखे हैं जो कुछ अपने पैसे के लिए काम कराते हैं। कुछ तांत्रिक ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसा नहीं चाहिए होता है। मेरे ऊपर पॉइंट मत करिएगा। वो ऐसे होते हैं कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक तांत्रिक नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल कह सकते हैं कि एक इंसान हूँ जो जिसको ब्लेसिंग्स हैं थोड़ी बहुत, हल्की बहुत, ये कह सकते हैं आप अपने आप को एज अ हीलर आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? यस, मैं एज अ हीलर आइडेंटिफाई करता हूँ, क्योंकि मैं अभी तांत्रिक नहीं हूँ, मैं ना बनना चाहता हूँ इनफैक्ट। ओके। तो तांत्रिकों में मैंने ऐसे भी कई तांत्रिक देखे हैं जिन्हें पैसे नहीं चाहिए होते हैं। ये बनारस का ही एक छोटा सा केस मैं आपको बताता हूँ। वहां पर क्या हुआ कि एक कपल गए, वहां पे एक मैरिड कपल थे। तो वो लोग घाट पर नाव में थोड़ा सा घूमने के लिए निकले। उसी नाव पर एक आदमी बैठा हुआ था, एक तांत्रिक बैठा हुआ था। उस तांत्रिक ने कुछ पैसे मांगे तो इस इंसान ने खुशी खुशी वो पैसे दे दिए। उसके बाद उस तांत्रिक ने बोला कि तुम अपना शरीर यहीं छोड़कर जाओगे, यहां से जा नहीं सकते हो तुम। अच्छा। उस आदमी ने नाव से कूदने की कोशिश करी है, ओके, लेकिन वो कूद नहीं पाया। मतलब सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट हो गई थी कि वो लोग गंगा के बीचों बीच में थे। तो उस तांत्रिक ने उस इंसान के शरीर का संकल्प करा लिया था 10 रुपए के बदले। शरीर का संकल्प करा लिया था? मतलब कि अब ये जो शरीर है, इस इंसान का जो शरीर है, वो इस तांत्रिक का है। और अगेन मैं आपको फिर से बोल देना चाहता हूँ कि तांत्रिक है वो। मैं बताऊंगा कि बाद में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पर वो एक तांत्रिक था और वो ऐसा कर रहा था। ये इम्पॉसिबल है। ये उसके कह सकते हैं कि शायद जो भी विद्या उसने करी है, मुझे नहीं पता कि उसने क्या विद्या करी थी, पर कई बार जो बुरे तांत्रिक होते हैं वो शरीरों का संकल्प एक अलग अलग तरह की साधनाओं के लिए करते हैं। वो शरीरों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो ये एक तरीके का गलत तंत्र है, नीच कुल का तंत्र है जिसे वो लोग करते हैं और इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। अर्श, मुझे एक मूवी याद आ रही है आपकी बातों से। आई एम प्रीटी श्योर आपने मूवी देखी होगी, बहुत पुरानी पिक्चर है। कौन सी? इस मूवी का नाम था संघर्ष। उस मूवी में अक्षय कुमार थी, प्रीति जिंटा थी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आशुतोष राणा थे। आशुतोष सर, यस। और आशुतोष राणा जो है वो एक सॉर्ट ऑफ काली भक्त तांत्रिक होते हैं जो कि बच्चों को किडनैप करते हैं। और उनका ये मानना है कि बच्चों की कुछ 10-11 बच्चों की बलि अगर वो दे देंगे तो उसके बाद वो समा अमर हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली, समझ गया जी। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि पहली बात तो बलि देने वाला, उस पर नर बलि देने वाला, और उस पर ये दावा करना कि ऐसा करने से आप अमर भी हो सकते हैं। डोंट यू थिंक लाइक दिस इज लाइक पुशिंग द एनवेलप टू फार? आई मीन बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये, मैं इन सब चीजों को एंडोर्स भी नहीं करता हूँ, मैं आगे इसको सपोर्ट भी नहीं करता हूँ इनफैक्टली। और क्योंकि बात ऐसी है कि जैसे मान लीजिए, जैसे अब अथर्ववेद को ही उठा लीजिए या फिर रावण संहिता को ले लेते हैं। तो रावण संहिता में शिव जी ने रावण को कई सारी चीजों के बारे में बताया है। शिव जी ने कई सारे तरीकों के बारे में बताया है। लेकिन जब आप रावण संहिता पढ़ेंगे, चौखंबा की पढ़ें, गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ें, आप उसमें देखेंगे कि उसमें तरीका तो जरूर लिख दिया गया है कि ये तरीका कैसे होता है या फिर ये करने से क्या होता है, पर उस तरीके के बाद जो मंत्र है वो अधूरा लिखा गया है, मंत्र पूरा नहीं लिखा गया है। ओके। तो देयर आर सम बैड तांत्रिक्स अगेन। कुछ ऐसे बुरे लोग हैं जो उसको पढ़ते हैं, जो स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं और वो उसी मंत्र को पूरा समझ लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं उस चीज को बार बार दोहराने की, पर वो होता नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो गुरु से दीक्षित तांत्रिक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ ऐसे सेल्फ मेड तांत्रिक भी मैंने देखे हैं जो ये काम करते हैं और बड़ा अजीब होता है। मेरे घर में एक केस हुआ था। मेरे रिश्तेदार थे, उनके बेटे के साथ कुछ
प्रॉब्लम हो गया था, अच्छा, मतलब कुछ सुपर नेचुरल हुआ था? कुछ पैरानॉर्मल सुपर नेचुरल किस्म का एक प्रॉब्लम हुआ था। और काफी पुरानी बात है, उन्होंने किसी तांत्रिक को कांटेक्ट किया। ओके। एंड आई थिंक आज उस बात को 6-7 साल हो चुके हैं और वो जाने कितनी बार यज्ञ पता नहीं क्या क्या सब करवा चुके हैं अपने बच्चे अच्छा, के लिए। मतलब कई बार वो, जी बिल्कुल, जितनी बार कराए उतनी बार जाहिर सी बात उतना मोटा खर्चा भी हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि उनके लड़के में, हालांकि वो तांत्रिक क्लेम करता फायदा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी कंडीशन में कुछ खास फर्क आया है। मुझे लगता है मेरी बात बताने से आपको ये इंसिडेंट याद आ गया। हाँ, कुछ वैसा ही है। तो मुझे ना कहीं एक डाउट कह लो, एक स्केप्टिसिज्म कह लो, या ये कह लो कि मुझे तो नहीं विश्वास है कि ऐसा कुछ। मुझे लगता है कि ढोंगी किस्म के तांत्रिक बहुत ज्यादा है मार्केट में। मैं आपको और जितने भी लिसनर हैं उन सबको यही बोलना चाहूंगा कि कई बार ऐसे भी कोई तांत्रिक होते हैं जिनको कुछ बहुत विधाएं पता होती हैं, जिनको कुछ बहुत मंत्र विधान पता होते हैं, कुछ बहुत चीजें पता होती हैं। स्टार्टिंग में जब वो आपको दिखाते हैं, जब आपके घर के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बता देते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है चीजों का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत होता है, थोड़ा बहुत होता है। तो वो पास्ट अजम्पशंस करके आपको बता देते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा या फिर ऐसा कुछ। जैसे ही आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये मैं उन तांत्रिकों की बात कर रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। जैसे आपने अपने रिलेटिव्स का केस बताया, मैं उसी को एक आधार मानकर बता रहा हूँ। तो ये तांत्रिक क्या करते हैं, पहले आपकी नब्ज पता कर लेते हैं कि असल में हो क्या रहा है, और उसके बाद ये आपसे कहेंगे कि आपको एक यज्ञ कराना पड़ेगा, आपको एक हवन कराना पड़ेगा, जो कि खर्चा मुश्किल से 10-15 हजार का आए। और लोग मोस्टली करा लेते हैं, जो जिनके पास होता है पैसा वो करा लेते हैं। कभी कभार ये भोली भाली जनता को भी लूटते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उस हवन कराने के बाद कुछ देर तक चीजें ठीक हो जाएंगी, पर थोड़े समय के बाद वही दिक्कत वापस आएगी। ऐसा भी आपने सुना होगा कि भाई आपके जो रिलेटिव्स की आप बात बता रहे हो, शायद उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि वो कहेंगे कि यार फिर से यार प्रॉब्लम आ गई, तो वापस से उसी तांत्रिक के पास आप जाओगे। इट्स अ बिजनेस कि उनको नॉलेज भी है। तो वो लोग क्या काम करते हैं, ये बेसिकली ये तरह के तांत्रिक जो होते हैं, ये छोटी मोटी किसी स्पिरिट को काबू में करते हैं, या एक तरीके से उसको साध लेते हैं, उससे वचन लेकर उसको साध लेते हैं, और किसी के घर में जाकर उसका पास्ट कुछ बहुत बता देते हैं। और ये करने के बाद जैसे ही उनका पैसे का जरिया बनने लगता है, वो उसी आत्मा को उसके घर में भेजकर गलत काम करवाते हैं, और तब जाकर वो लोग आपके पास वापस आते हैं। ऐसा कोई केस सॉल्व किया हुआ है आपने? मैंने ऐसे कई बार ऐसे केसेस थे। एक बिहार का एक केस था जो मुझे याद है। वहां पर ऐसा था कि उस एक लेडी थी, मतलब मेरे फ्रेंड की एक आंटी थी, उनके साथ ऐसा होता था कि वो अलग अलग आवाजों में बात करती थी। वो 3-4 अलग अलग आवाज में बात करती थी, और उनका कहना था कि उनके घर में जो उनकी बहन है, उनकी बहुत पहले डेथ हो गई थी, और वो उसके अंदर आती हैं, बोलती हैं ये सब चीजें। जब मैंने इस केस को समझा, इस केस को जाना बहुत अच्छे से, तो पता चला कि 10 साल से वो एक तांत्रिक से अपना इलाज करवा रही हैं। अच्छा। लगातार। और उनके घर जाकर जो मैंने देखा राहुल, वो बिलीव करने लायक नहीं था। जब मैंने सारी चीजें, अपनी चीजें करी, तो देखने पर यह पता चला कि उस तांत्रिक ने करीब नहीं तो 50 से 60 अलग अलग ताबीजें दे रखी हैं अलग अलग जगह पर। और एक आम लैंग्वेज में भी अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जब एनर्जी होती है ताबीजों में, भले ही आप मंत्र या दुआ पढ़ते हैं या फिर ये सब चीजें रखते हैं, जब कहीं पर बहुत ज्यादा एनर्जीज होती है ना, तो वहां पर क्लैश हो जाता है एनर्जीज का, और बहुत खराब हो जाती हैं सारी चीजें। वो तांत्रिक लगातार, वो करीबन हर हफ्ते 15-20 हजार उनसे लूट रहा था। तो आप सोचिए 1 साल के अंदर अंदर उनसे कितना पैसा लूट लिया होगा। जब मैंने उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक बुरी स्पिरिट आपके ऊपर लगाई गई है ठीक 10 साल पहले, तब उन्होंने बताया कि 10 साल पहले तो वो उस तांत्रिक के पास गई थी। तो यहाँ से ये पूरा केस सॉल्व हुआ, समझ में आया। मैंने उनको वही कहा कि आप किसी बेवजह के तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़े, आप एकदम ठीक हैं, आप अपने घर की पूजा करें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप अपने घर को अच्छा रखते हैं तो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। तो इस तरह के तांत्रिक भी मैंने देखे हैं। तो ये तो होगी नकली तांत्रिकों की बात। जो असली तांत्रिक होते हैं वो क्या होते हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, ओनली ऑन 8 ऐप। 8 exclusively presents इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, अर्श और राहुल के साथ। असली तांत्रिक क्या होते हैं राहुल? असली तांत्रिक अगर हम बात करें, यहाँ पर असली और नकली भी नहीं, जो सच में अपनी विधाओं को, अपने मंत्र विधाओं को, हमारे वेद, हमारे स्क्रिप्चर्स और जो सही ज्ञान है उसके हिसाब से अगर वो करते हैं तो वो सही तांत्रिक कहलाते हैं। मतलब वो कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं।
मेरा ये कहने का मतलब है, वो ही अच्छे तांत्रिक होते हैं। तो अर्श, ये जो अच्छे तांत्रिक होते हैं, जो सही तांत्रिक होते हैं, ये आत्माओं को वश में करके आत्माओं से भी अपने काम करवा सकते हैं। देखिए, वश में करना ये जो शब्द है, ये शायद एक बहुत बड़ा शब्द है अपने में, राइट? ओके। जैसे वशीकरण के बारे में हमने पहले बात करी है, लेकिन वश में आत्माएं कभी नहीं होती हैं, मेरा ये मानना है। भाई, आप एक जिंदा इंसान हैं और आप एक ऊर्जा को अपने वश में कर रहे हैं, ये मेरे लिए सुनने में थोड़ा अटपटा सा है। पर जो असली तांत्रिक होते हैं, जो असली साधक होते हैं, मैं टर्म यूज करूंगा कि असली साधक जो होते हैं, वो सच में ये सब कर सकते हैं। वो ऊर्जाओं को अपने वश में नहीं, अपने हिसाब से चला सकते हैं। वो अपनी एनर्जी इस तरह से बदल सकते हैं कि ऊर्जा उनके हिसाब से चलने पे मजबूर हो जाए। अर्श, हम लोगों ने बचपन से ही जो है एक कहानी सुनी है अलादीन की। जिसमें अलादीन होता है और एक जिन होता है जिसको अगर आप चिराग खींचते हैं, जिन बाहर आता है और आप जिन जो है आपसे 3 मुरादें मांगते हैं और उसके बाद वो आपकी मुरादों को पूरा करता है। तो ये क्या कुछ उसी तरीके का कॉन्सेप्ट जैसा है कि अगर जिन आपकी बस में आ गया तो आप उससे कुछ भी काम करवा सकते हैं? यार, आपका सोचना शायद सही है, पर जिन भी बेसिकली वश में नहीं होते हैं कभी भी। तो अगर मैं तांत्रिकों की बात करूं कि वो इतनी सारी चीजें फिर कैसे कर लेते हैं, कई सारे लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि फिर वो इतनी बड़ी बड़ी चीजों को अंजाम कैसे दे देते हैं। तो उसका सिर्फ एक ही सवाल, जो सिद्ध तांत्रिक होते हैं, वो अपनी सिद्धियों के दम पर, वो कई सारी शक्तियों के दम पर, उन्हें साध कर ये चीजें कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आम इंसान के बस के बाहर हैं, वो भी कर सकते हैं, और ये मैंने सच्चाई में देखा है। अर्श, ये हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता। तो ये 8 सिद्धियां कौन सी होती हैं जिनके बारे में अक्सर जो है बार बार जिक्र आता है और कहते हैं कि ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, ये 8 प्राइमरी सिद्धियों के बारे में बात होती है। जैसे बहुत कम लोगों को ऐसा पता है कि 8 सिद्धियां हैं, 64 कलाएं हैं। तो ये जो सिद्धियां होती हैं, ये एक तरीके की सुपर पावर्स होती हैं क्या? मेरे हिसाब से जैसे आप खाते हैं, जैसे आप सोते हैं, ये सब कलाएं होती हैं। और जैसे जैसे चंद्रमा अपने हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, चंद्रमा की 16 कलाएं उस हिसाब से हमारे शरीर में चेंजमेंट होते रहते हैं, और इसी का फायदा उठाते हैं तांत्रिक। बहुत सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं जो अपनी शक्तियां गेन करने के लिए अमावस्या, आपने अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में बहुत कॉन्सेप्ट सुना होगा कि यार अमावस्या के दिन मैं ये करूंगा, अमावस्या के दिन मैं मंत्र साधना, या पूर्णिमा के दिन मैं मंत्र साधना करूंगा। क्योंकि चांद भी 16 कलाओं के हिसाब से ही चलता है, उसमें भी 16 कलाएं होती हैं, कभी घटता है, बढ़ता है, फिर बहुत बढ़ता है। तो उन कलाओं के हिसाब से ही हमारे शरीर के जो एनर्जीज होती हैं वो घटती या बढ़ती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या पर हमारे शरीर की एनर्जी कमजोर हो जाती है और नेगेटिविटी जो होती है, जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो बढ़ जाती है। तांत्रिकों के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं जब नेगेटिविटी बढ़े, क्योंकि जब वो लोग उसको साधते हैं, एक तरीके से उस चीज को काबू करते हैं, आम भाषा में जैसे मैं कह लूं, तो वो लोग धीरे धीरे शून्य को काबू करने से पहले नेगेटिविटी को काबू करना सीखते हैं, फिर वो धीरे धीरे शून्य की तरफ बढ़ते हैं। ये अर्श, जो पूर्णमासी की रात होती है, ठीक है, जिसमें फुल मून नाइट जिसको कहते हैं, और अक्सर ये चीजें हमने सुनी है कि अगर आपके एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हो या फिर आपको अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, तो आप फुल मून नाइट के दिन जो है रात में छत पे सोएं और चांदनी में रहने से बड़े फायदे होते हैं उस चीज के। इनफैक्ट मैंने यहाँ तक सुना है कि जो अंग्रेजी में वर्ड होता है ल्यूनेटिक, इनफैक्ट कम्स फ्रॉम द वर्ड लूनर, बिकॉज जिस तरीके से चांद जो है, जब चांद जो अपनी फलक पे चढ़ता है, फुल मून नाइट होती है, तो वो आपके मेंटल बैलेंस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। इज देयर लाइक कोई साइंटिफिक लॉजिक है जो इसमें एप्लीकेबल है, या फिर खाली मान्यताओं वाली बात है? राहुल, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो विज्ञान कभी प्रूव नहीं कर सकता, और उन्हीं सारी चीजों में ये प्रकृति की चीजें आती हैं। तांत्रिक एक ऐसे शख्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसान होते हैं, कुछ ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं जो इन सारी चीजों के बारे में, इन सारी प्रकृति, इन सारी हर एक मिट्टी के बारे में जानते हैं। वो जानते हैं कि किस दिशा में किस ग्रह की स्थिति बदलती है। कहीं ना कहीं वो इन सारी चीजों का अध्ययन करके आत्माओं को या अदर किसी भी डायमेंशंस को एक्सेस करने में सक्षम हो जाते हैं। यही मानना है, या फिर यही मेरा ऐसा मानना है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से, कि तांत्रिक ये सारे काम कर सकते। तो जैसे हर इंजीनियर के टूल्स होते हैं, वैसे ही अगर आप तांत्रिक को एज एन इंजीनियर डिफाइन करते हैं, तो तांत्रिक के
टूल्स वगैरह क्या होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी क्या होती है? अब ये शायद एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि शायद राहुल आपने देखा ही होगा जो तांत्रिक यूज करते हैं, जैसे कपाल यूज करते हैं, खोपड़ी युग का एग्जैक्टली एक हड्डी यूज करते हैं, बहुत बहुत लोगों ने देखा है। लेकिन उस तरह के तांत्रिकों को बहुत ज्यादा लाइमलाइट में करके दिखा दिया जाता है कि यार वो ये यूज करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, पर दरअसल ऐसा होता नहीं है। इतना सब कुछ होता नहीं है जो उसमें दिखाया जाता है। वो तांत्रिक यूज करते हैं जो बहुत अपर लेवल पर जा चुके होते हैं, और हर इंसान जो इतने ऊपर लेवल तक जा चुका है, कोई भी ऐसा तांत्रिक वो टीवी में आकर अपने आप को शो ऑफ तो कभी नहीं करेगा, मेरा ऐसा मानना है। एक बहुत पहले एक शो हुआ करता था, बाबा रिजवान सर का एक शो था, बहुत अच्छे वो तांत्रिक है, बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं। उनका एक शो आता था काल कपाल महाकाल, ओके बहुत बहुत फेमस शो था। तो उसमें